जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर अपना YouTube चैनल स्टडी विथ मस्ती में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किए थे जो कि बेसिक से पढ़े थे और बेसिक के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही ट्रिकली कम समय में सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति से रिलेटेड 8.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे क्लास 10th का। तो चलिए शुरू करते हैं। 8.1 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है साइन ए। क्वेश्चन फर्स्ट है साइन ए कॉमा कॉस ए का मान ज्ञात करना है। सेकंड है साइन सी कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज, जिसमें बी कोण समकोण है, ए बी सी। ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो AC अननोन है, नहीं पता है। AC नहीं पता है तो AC कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो कर्ण AC हो गया, कर्ण सबसे लंबी भुजा है, ये समकोण है, 90 डिग्री का है। AC स्क्वायर फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 576 होगा, 576 और 7 सते 49 होता है, 49। दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5, हाथ में बचा 1, 4 1 5 7 12, 12 का 2, हाथ में बचा 1, 5 1 6, 625 हुआ। अंडर रूट में 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो यानी कर्ण निकल आया कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब बहुत ही आसानी से हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए का निकालेंगे, साइन सी का निकालेंगे और कॉस सी का भी निकालेंगे। तो चलिए, साइन ए बराबर होता है, पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए एंगल की बात कर रहे हैं। ए एंगल पहले देखना होगा कहां पर है। तो ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, और अगर सी एंगल की बात किया जाएगा तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। और थीटा के साथ साथ जो है ये लंब और आधार चेंज होते रहता है। जैसे साइन सी की बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, और ए की बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण चेंज कभी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। लंब हो गया, कोण ए की बात कर रहे हैं तो लंब हो जाएगा BC, तो BC हो गया 7, और कर्ण हो जाएगा AC, तो AC हो गया 25 यानी 25, तो 7/25 हो गया आंसर इसका। अब देखिए, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। कॉस ए निकालना है तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कॉस ए की बात किया जा रहा है, ए के लिए सामने वाला तो लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो ये बाकी बच जाएगा जो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार देखिए, आधार हो गया ये, तो 24 बटे आधार बटे कर्ण कितना? AC का मान कितना? 25। ये आंसर इसका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में है साइन सी का वैल्यू निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है। सेकंड में साइन सी की बात करना है, यानी सी एंगल, और कॉस सी यानी सी का ही बात किया जा रहा है। साइन सी फॉर्मूला तो वही होगा, थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण ही लगेगा यहाँ पर भी, लंब बटे कर्ण
कर्ण। लेकिन सी की बात किया जा रहा है, क्या होगा, लंब चेंज कर जाएगा। तो चेंज करेगा, सी की बात किया जा रहा है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी ए बी लंब हो गया। ए बी कितना सेंटीमीटर है, 24 यानी 24। अब कर्ण, कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पर 25 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। कितना आसान, देखिए 1 2। दूसरा में हम लोग साइन सी निकाल लिए हैं, कॉस सी बाकी है, कॉस सी, कॉस सी, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस सी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी के लिए आधार कौन हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं, सामने वाला लंब होगा, सबसे लंबी भुजा कर्ण होगी, यहाँ पर ये आधार बच जाएगा, जो बाकी बचेगा वही आधार होगा, क्योंकि एक ही समकोण त्रिभुज में एक लंब, एक कर्ण, एक आधार होगा। आधार कितना हो गया, आधार 7 और कर्ण कितना 25, ये आंसर हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब चलेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दे रखा है 8.13 यानी 10p माइनस कॉट आर का मान आकृति दे रखा है। देखिए आकृति जो है हम बुक से उतार रहे हैं, बुक से देख करके लिख रहे हैं, बुक में दे रखा है, ये नहीं है। पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर है, पी आर 13 सेंटीमीटर है, और क्यू आर अननोन है, नहीं पता है। इसको पहले ज्ञात करना होगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कट, सॉरी लंब बट्टे आधार, और कट होता है टेन का उल्टा, अपोजिट कर देंगे। तो देखिए ये निकालना होगा आधार। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10p माइनस हो गया कॉट आर, कॉट आर का वैल्यू पता करना है। तो क्यू आर ज्ञात करना हो, क्यू आर ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें आधार नहीं पता है, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर कितना है देख लेंगे, इसको 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 में से 144 के 25 होगा, अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो देखिए क्यू आर मान कितना आ गया, वैल्यू आ गया हमको 5 आ गया, तो क्यू आर बराबर यहाँ 5 लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर जब आ गया तो अब 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम लोग। 10p बराबर क्या होगा, 10 थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, 10p बराबर लंब बट्टे आधार, तो सामने वाला लंब और ये लंब हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो बाकी जो बचेगा ये आधार हो जाएगा, सामने वाला लंब, तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना हो जाएगा, सामने वाला लंब होता है 10p की बात किया जा रहा है, तो सामने वाला लंब यानी 5, और आधार ये 12 हो गया, यानी 5/12, 10p बराबर 5/12। और कॉट आर निकालते हैं, कॉट आर की आर एंगल की बात किया जा रहा है, तो सामने वाला लंब होगा, ध्यान रहे सामने वाला लंब, तो ये 12 हो जाएगा लंब, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है। शादी कराए थे उस दिन, जाती मिला था टी और टी, याद रखिए, भूल जा रहे हैं। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए पीछे का वीडियो, अगर पीछे का वीडियो देख लीजिएगा तो ये काफी बहुत ही आसानी भाषा में समझ आएगा, बहुत जल्द समझ आ जाएगा। चलिए तो हम लोग कॉट आर को निकालेंगे, कैसे निकलेगा ये कॉट आर, सामने वाला लंब
तो ये लंब बटे आधार नहीं होगा, आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब। आधार कितना होता है, सामने वाला लंब होगा तो ये आधार यानी 5 बटे आधार बटे लंब, लंब हो जाएगा 12, 5 बटे 12 ही आया। इसका मतलब लगता है 0 आंसर आएगा। चलिए 10p माइनस कॉट r बराबर, तो 10p का वैल्यू आया 5 बटे 12 और इसका भी वैल्यू आ गया 5 बटे 12। तो ये क्या होगा, सेम चीज घटेगा तो क्या आता है 0, आंसर हो गया। चलिए हम लोग का सेकंड क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए हम लोग 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग sin a बराबर 3/4, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। sin a बराबर 3/4, तो cos a कहना है cos a बराबर व्हाट और tan a बराबर व्हाट, यानी sin a दे रखा है 3/4 और cos a और tan a का मान ज्ञात करना है हमको। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो sin a बराबर यानी sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो सामने ये हो जाएगा लंब, ये ऊपर वाला और ये कर्ण हो जाएगा। तो ये लंब बटे कर्ण, तो 3 होगा या लंब और 4 होगा या कर्ण। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज बनेगा, लंब कर्ण और आधार होगा, जिसमें देखिए तो sin ए एंगल की बात किया जा रहा है, ए एंगल की बात किया जा रहा है, तो 3/4 3 लंब होना चाहिए। ए एंगल की बात करेंगे 3 लंब होगा और ये कर्ण होगा 4, ए बी सी यानी बी समकोण हो गया। तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सबसे पहले ये निकालना होगा ए बी बराबर, तो ए बी बराबर √AC² माइनस BC², फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बाबू AC² का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस BC का मान कितना है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 3 है 9, 16 में से 9 गया 7, √7, ये वर्गमूल, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा 7 का, तो √7 ही बच जाएगा। ए बी बराबर लिख सकते हैं इसको √7। तो ये cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos a बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है cos a वाला सामने वाला तो लंब हो जाएगा, तो आधार यही ना होगा ए बी बटे आधार बटे कर्ण AC बराबर ए बी का मान कितना √7 और AC कर्ण कितना 4, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। एक है tan a एंगल की बात किया जा रहा है, तो सामने वाला लंब होगा यानी 3 लंब हो गया और आधार लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया, एक ही बात किया जा रहा है, सामने वाला लंब BC बटे AB, तो 3/√7 यानी ये आंसर हो गया। चलिए हम लोग का 3 क्वेश्चन बन चुका है और 4 क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। 4 क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन है 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a बराबर यानी 8, 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का ज्ञात करना 15, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 15 cot a बराबर 8, तो sin a का वैल्यू ज्ञात करना है और sec a का वैल्यू ज्ञात करना है। 15 cot a बराबर 8, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cot a बराबर ये 8, तो 8 बट्टा में ये 15 मल्टीपल में है, गुना में है, तो ये 15 बट्टे में आ जाएगा। और cot a बराबर एक फॉर्मूला होता है, जैसे cot tan का उल्टा होता है, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये
क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसको लिख सकते हैं, ये आधार हो गया, आधार बटे लंब, तो 8 हो जाएगा आधार, लंब हो गया। ये एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा जिसमें कर्ण, लंब और आधार होगा। समकोण है, कॉट ए एंगल की बात किया जा रहा है, तो आधार कौन है, ए एंगल की बात किया, आधार 8 ए एंगल, ये आधार कितना होगा, सामने वाला लंब होता है तो आधार ये होना चाहिए। यहाँ पर ए बना लेते हैं, तो बी और सी, तो ये ए के लिए आधार कितना 8, ये 15 लंब, तो कर्ण कितना होगा निकालेंगे, इसको फाइंड करेंगे हम लोग। देखिए ए सी बराबर होता है फॉर्मूला अंडर रूट ए सी यानी कर्ण, तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर निकालना है तो स्क्वायर था इस पर, तो सामने वाला पर क्या चल जाएगा, रूट से लग जाएगा। तो ये हो गया लंब स्क्वायर, ये हो गया लंब यानी 15 का स्क्वायर। यहाँ पर पहले नाम लिख लेते हैं, BC है इसका, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC का वैल्यू दिया रखा है 50 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 15, यानी 15 से गुना करेंगे तो 225 होगा, 8 के 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा, 64 दोनों को जोड़ने पर 289 होगा, तो 289 का वर्गमूल होता है 17, 289 का वर्गमूल 17, तो ये हो जाएगा AC बराबर कितना आ गया मेरा 17 आ गया। तो निकालना क्या है, साइन ए निकालना है, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है साइन ए के लिए, ए के लिए सामने वाला लंब कितना हो गया 15, कर्ण कितना है, तो कर्ण तो सबसे लंबी भुजा, ये तो मुखिया जी होते हैं, ये चेंज नहीं होता है, थीटा के मान में चेंजिंग होने से लंब और आधार में चेंजिंग होगा। तो यहाँ पर अगर ए एंगल की बात किया जाए तो सामने वाला लंब यानी BC लंब हो जाएगा, और सी की बात किया जाए तो AB लंब हो जाएगा। चलिए, तो कर्ण क्या होगा, ये तो चेंज नहीं करेगा, तो ये 17 है, 17 रहेगा। अब देखिए साइन ए निकल चुका है, सेक ए बराबर, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखिए ए एंगल की बात किया जाए, ए एंगल में कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है 17, आधार क्या है सामने वाला तो लंब, तो ये बाकी जो रेस्ट बच गया यही तो आधार होगा, 8 इसका आंसर हो गया, यानी यही दोनों फाइंड करना था, निकल चुका है मेरा आंसर आ चुका है, ये भी आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे हम लोग, 5 क्वेश्चन से, 5वां नंबर क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, जिसमें एक दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो हमें क्या क्या निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, सेक दे रखा है, कॉसेक निकालना है, टेन निकालना है और कॉट निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा फॉर्मूला होता है जैसे कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना हो गया 13, आधार कितना हो गया 12, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, कर्ण आधार, तो एक लंब भी होगा, यानी 13 क्या हो गया कर्ण, ABC, तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार कितना 12, कर्ण आधार इसको 12 ले लेते हैं, तो ये बाकी कितना बच जाएगा वो निकालना होगा, फाइंड करते हैं किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो ये पाइथागोरस फॉर्मूला जो था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या बच गया, क्या है यहाँ पर हमारा AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
AC का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर AB कितना है, AB है नहीं, AB तो फाइंड करना है हमें, AB स्क्वायर प्लस 12 यानी BC हो गया 12, 12 का स्क्वायर 13 13 होता है बाबू 169, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 12 12 होता है 144, 144 इस साइड आएगा, जाती जाती तरफ आएगा, अंक अंक तरफ, तो 169 माइनस 144 बराबर AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर और AB बराबर निकालेंगे, AB बराबर तो ये इस पर रूट चढ़ जाएगा, जो अंक बचेगा घटाने पर ये 25 होगा, 9 में से 4 गया 5 और ये 6 में से 4 गया 5, और ये सामने वाला पर क्या चढ़ेगा रूट, क्योंकि ये स्क्वायर था यहाँ पर, तो इसका वर्गमूल होता है 5, तो ये निकल गया 5। पूछ क्या रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, एक दे रखा है तो 5 निकालना है। देखिए साइन थीटा, पहले साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब है 5 और कर्ण कितना है 13, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है ये हो जाएगा लंब 5 बटे कर्ण कितना 13, एक आंसर हो गया। साइन थीटा बराबर cos थीटा निकालना है, cos थीटा निकालना है तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, sec का उल्टा cos होता है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं या इसको उल्टा कर दे, तो sec थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है देख लीजिएगा 12 बटे 13 हो जाएगा इसका आंसर। cos sin निकल गया, cos निकल गया, अब sec भी निकला हुआ है और cosec निकालना है, cosec थीटा बराबर होता है sin का उल्टा cosec होता है, यानी sin थीटा बराबर 5 बटे 13, तो ये हो जाएगा 13 बटे 5, ये होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है हमारा देख लीजिए वहां से 13, तो लंब कितना है 5, 13 cosec थीटा निकल गया, अब क्या निकालना है sin cosec tan निकालना है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है लंब ये AB, तो लंब बटे आधार बराबर AB कितना है 5 बटे ये 12, ये आंसर हो गया। tan और cot निकालना है, cot थीटा बराबर tan का उल्टा cot होता है, तो 12 बटे ये 5 हो जाएगा, ये आधार बटे लंब हो जाएगा 12 बटे 5, 12 बटे 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 5 है। चलिए 3 और 2 5, 5 निकाल लिया, छठा ये है, तो अब निकालने की जरूरत नहीं है, हो गया 5 नंबर क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, बन गया। अब चलेंगे 6 क्वेश्चन की ओर, देखिए समझते रहिए बहुत बढ़िया से और उतारते भी रहिए। और साथ में आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इस तरह के वीडियो का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 6 क्या है 6 क्वेश्चन 6 है क्वेश्चन, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो जहां cos A और cos B ये दोनों बराबर है, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो ये दिखाने के लिए बोला जा रहा है। कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी कोण A इसमें तो समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें कोण A और कोण B क्या होगा न्यून कोण होगा, ये न्यून कोण हो गया, ये समकोण त्रिभुज है। कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B, cos A B और एक C ले लेते हैं इसका नाम, cos A बराबर cos B, तो कोण A बराबर कोण B दिखाना है हमें, क्या दिखाना है cos A बराबर cos B दिया गया है, क्या है प्रश्न में आपको दिया गया है, cos A बराबर cos B, और कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, अच्छा कोण A बराबर कोण B आपको सिद्ध करना है, ये नहीं दिखाना है
कोण ए बराबर कोण बी है, ये आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे देखते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, सामने वाला क्या होगा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा सामने वाला लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ये कर्ण होती है, ये लंब, ये लंब, ये कर्ण, तो बाकी बच गया तो आधार, यानी आधार बटे कर्ण, आधार यानी एसी हो गया, एसी बटे कर्ण कितना सबसे लंबी भुजा यानी ए बी, ए बी। चलिए इसको समीकरण 1 है मान लेते हैं। कॉस बी कह रहा है, कॉस बी, कॉस बी, तो कॉस बी क्या है, कॉस बी, बी एंगल की बात किया जा रहा है, इसका मतलब सामने वाला तो लंब होगा और ये सबसे लंबी भुजा कर्ण, ये बाकी बच जाएगा आधार, तो सामने वाला लंब हो गया एसी, और हमको लंब की जरूरत नहीं है, आधार की जरूरत है। आधार ये है बीसी, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए बी, ये भी समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। क्योंकि ये दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए के जगह पर एसी बटे ए बी लिख सकते हैं और कॉस बी के जगह पर बीसी बटे ए बी लिख सकते हैं। तो बीसी बटे एसी बटे, एसी बटे ए बी बराबर बीसी बटे ए बी, ए बी। तो देखिए इक्वलिटी में है, इक्वल है, तो आप नीचे से नीचे इसको काट सकते हैं, बराबर में हो तो, या ऊपर से ऊपर सेम साइन रहे तो काट सकते हैं इसको। इसको काट देंगे तो बच जाएगा हमारा बीसी, एसी बराबर बीसी, एसी बराबर बीसी। देखते हैं एसी बराबर बीसी, एसी बराबर बीसी, एसी बराबर बीसी आ गया, तो इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हम एक प्रमेय से जानते हैं, त्रिभुज के प्रमेय से, अगर समान भुजा होती है, दो समान भुजा होती है, तो समान भुजा के सामने का कोण भी समान होती है, या समान दो समान कोण होती है तो समान कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो ये भुजा बराबर है यहाँ, तो क्या होगा एंगल, कोण भी बराबर, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये भी, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को, हम जानते हैं है कि समान भुजा के सामने का कोण समान होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी, ये हम लोग साबित कर देंगे, दिखा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन क्या कहा गया, क्लियर करते हैं। क्वेश्चन 7 में है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। एवं सेकेंड क्वेश्चन है उसी में, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए देखते हैं, कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8, 7 नंबर क्वेश्चन है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो हमें पूछ दिया है मान निकालने के लिए, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है। इसका मान बराबर व्हाट, ये भी निकालना है। और एक और भी है, ये पहला क्वेश्चन हो गया इसी में। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या करना है, क्या होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये भी ए प्लस बी और ए माइनस बी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ हम लोग ये फार्मूला लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लिख सकते हैं, बटे 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं, जैसा कि जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं अभी भी जाके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा रहेगा, देख लेंगे जाके। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बाई साइन होता है कॉट, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, स्क्वायर है दोनों में लगा हुआ, तो कॉस बाई साइन कॉट होगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दे रखा है, यानी कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 7/8, तो स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, इतना आंसर होता है। पहला बन चुका है, दूसरा इसी का दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, स्क्वायर का पूछ रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पर क्लिक करना है, क्या होगा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8, तो इसका स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 जा 62, यानी इस दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आया, सेम आया, बिल्कुल सही है, उतारिए इसको। तो देखिए, अभी हम लोग ये सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 8.1 में 1 to 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, और बाकी जो रेस्ट बच गया, ये वीडियो लंबा होने के चलते अगले वीडियो में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे, जानकारी मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।